हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं टिंडे की सब्ज़ी। और वैसे तो टिंडे की सब्ज़ी बच्चे कम पसंद करते हैं, बट अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी। तो प्याज और हरी मिर्च डालूंगी मैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई रख के जीरा डाल लिया। तेल इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, जितना आप खाते हैं नॉर्मली तेल डालना है, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी होती है। और इसके बाद में मैंने डाला है करी पत्ता। आप चाहें तो डाल दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद हम लोग प्याज डाल देंगे। प्याज लेकिन आपको कम से भी कम 4 प्याज लेना है, मीडियम साइज़ का, और बड़ा हो तो 3 ले लें। तो इससे ना, एक तो प्याज आप डालेंगे ना प्याज सब्ज़ी के अंदर, तो बहुत अच्छी बनती है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है इसकी सब्ज़ी की, और टेस्ट तो डबल तिबल हो जाता है, समझ लो। आपके बच्चे भी खा लेंगे, इस तरीके की सब्ज़ी बनती है। तो आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। एक्चुअली टिंडे की सब्ज़ी कोई पसंद नहीं करता, बट हमारे घर में सब खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, तोरई को थोड़ा बहुत करते हैं, नहीं वो कम पसंद करते हैं, बट मैं फिर अलग अलग तरीके की बना देती हूँ जिससे खा ही लेते हैं। तो हमें प्याज को थोड़ा भून लिया है, और उसके बाद में हल्दी डाल रहे हैं, और फिर हम मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च मैंने ज़्यादा ली थी, इसलिए ज़्यादा नहीं डालनी, बस छोटी चम्मच ही लाल मिर्च ली है। और उसके बाद धनिया है, ये 2 चम्मच के करीब है, बहुत छोटा स्पून है वो, हाफ से भी हाफ स्पून। जो चम्मच लग जाती है ना मुझे, मतलब मसालादानी में रखी होती है वो यूज़ करने लग जाती हूँ। कई बार इधर उधर हो जाती है ना, 2 मसालादानी है, तो इस वजह से कोई भी चम्मच यूज़ कर लेती हूँ। वैसे होती तो मसालादानी की हैं। और बस अब इन्हें हमें अच्छे से घुमा देना है मसालों को, जिससे पक जाएं। और पानी आपको इसमें एक बूंद भी नहीं डालना, एक बूंद भी नहीं डालना, और कम गैस पे सेकनी है, बनानी है यानी सब्ज़ी। तो अब बस इनको अच्छे से ये पक गए हैं। और फिर मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर, जितना भी आपके हिसाब से आप डालना चाहें, जितना आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। बस ये मिला के, और मैं बस अब टिंडे डाल दूँगी इसके अंदर। बहुत इजी है और बहुत अच्छी बनती है, सच बताऊँ बहुत टेस्टी लगती है। और आप ना, मतलब 2 रोटी से 4 रोटी खा लोगे, अगर आप 2 खाते हो तो। बस अब इन सबको अच्छे से मसाले टिंडे के अंदर मिला लेंगे, और ये मैंने मिला दिए। और अब मैं इसके ऊपर लिड रख दूँगी, जिससे ये पक जाए। और कम गैस पे पकाना है, 3-4 बार ये आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये पकेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है सब्ज़ी का, आप छोड़ के नहीं जा सकते। अब देखिए मैं इसको मिला रही हूँ दोबारा से, क्योंकि अगर नहीं मिलाएंगे तो वो एक जगह चिपक जाएगी, जल जाएगी, जलने का खतरा रहता है अगर आप ध्यान ना दो सब्ज़ी के ऊपर, सूखी सब्ज़ी पे, तो ऐसा हो सकता है। तो बस अब मैंने ये सारे मसाले मतलब दोबारा से अच्छे से घुमा दिए सब्ज़ी। अब दोबारा लिड रख दूँगी इसके ऊपर, और फिर मैं 2-4 मिनट में फिर देखूँगी इसको मैं, अभी ढकने के बाद में। फिर ये देखो, फिर ये पक गई है ऑलमोस्ट। वैसे तो सब्ज़ी मैंने जब देखा इसको तो पक गई है, लेकिन वही है 15-20 मिनट तो लगते ही हैं सब्ज़ी बनने में, 20 मिनट से 25 मिनट। तो उसके बाद मैंने, इतने सब्ज़ी बन रही थी, इतने मैंने आटा भी गूँध लिया। मैंने कहा साथ के साथ आटा गूँध लेती हूँ मैं, वरना सब्ज़ी के लिए तो ध्यान रखना ही है। तो इससे अच्छा ये अपना काम भी करते रहो। किचन में भी खड़े खड़े बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सारा समेटना, ध्यान रखना क्या कहाँ पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मेरा ऐसे ही काम करते करते और आटा भी गूँध गया। और अब फिर मैं सब्ज़ी को देख रही हूँ, देखिए वैसे तो बन गई है ये सब्ज़ी। और फिर मैं इसके बाद में इसको अच्छे से घुमा लेती हूँ। धनिया मैंने डाला, आप चाहें तो धनिया डाल सकते हैं, मैंने। और उसके बाद में मैं इसको अलग गैस पे रख दूँगी। इसको एक बारी चेक करने के बाद में कि सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, क्योंकि ना कच्ची सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। जो टिंडे वगैरह की कढ़ाई में रिस्क रहता है थोड़ा सा,
कि कई बारी कच्ची रह जाती है, तो आपको ध्यान से बनानी होती है। तो बस अब ये ना मैं कढ़ाई इधर रख दूँगी दूसरे चूल्हे पे, जिससे कि मैं गैस पे तवा रख सकूँ और रोटी बना सकूँ। और फिर मैं एक बारी चेक करूँगी, हाँ सब्ज़ी अच्छे से बन गई थी ना, क्योंकि ये कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हस्बैंड को ना बहुत पसंद है टिंडे की सब्ज़ी। और वो इतनी महंगी, मतलब 40 रुपए के आधा किलो के करीब लिए होंगे टिंडे उन्होंने। तो मैंने कहा कल लिए थे, तो आज मैंने बना दिए। मैंने कहा चलो ये होगा कि बासी तो नहीं होंगे एटलीस्ट, वरना ना कई बारी बासी हो जाती हैं सब्जियां रखे रखे फ्रिज में। तो ताज़ी टिंडे वगैरह ये अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार अब ना इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, वो सफाई काम करने वाली आएगी तो बर्तन वगैरह मांज लेगी, कढ़ाई वगैरह खाली होगा तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी बीच में, और मुझे भी नहीं होगी। तो मैं अपने बीच बीच में काम भी समेटती हूँ, और ये भी देखना होता है कि वो उसके लायक क्या काम है क्या नहीं है। तो बस अब ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने इसे ये डोंगे में निकाल लिया। और ये मेरे शादी का डोंगा है एक्चुअली, ये 3 सेट थे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी कि लेके आऊँगी मैं ऐसे। तो मैंने नोटिस किया यार मेरे को एक शादी में सेट मिला था, और इसका लिड भी है, और मतलब बहुत अच्छे हैं ये। स्टील में आजकल स्टील का बहुत ट्रेंड है। देखो कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, बहुत अच्छी बनी थी टेस्ट में भी, ऐसा नहीं है देखने में तो लगी ही रही है। और देखिए इस तरीके के मेरे पास 3 हैं। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था, जब मैंने निकाले मैं खुश हो गई, क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रही थी कि लेके आती हूँ, बट मुझे याद आया यार मेरे पास 3 पड़े हैं और मैंने कभी यूज़ ही नहीं करे। ऐसे के ऐसे ही शादी वाले यूं ही रखे हुए हैं। इतने सारे बर्तन हैं मेरे शादी के, लेकिन अभी तक ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं काफ़ी सारे। तो कुकर वगैरह तो यूज़ हो गए थे, बट ये जो क्या कहते हैं डोंगे, हॉट केस भी है मेरे पास। एक तो यूज़ कर रही हूँ मैं शादी वाला अभी तक, और 2 अभी तक रखे हूँ, और एक मेरे से टूट गया था, ख़राब हो गया तो वो फेंक दिया। तो इतने सारे मतलब मेरे पास बर्तन है ना। मैं यही कह रही थी कि यार हमारे पास इतने बर्तन होते हैं और हम ध्यान ही नहीं देते हैं कहाँ क्या पड़ा हुआ है। और देखो रोटी का फुल्का भी बन गया गरम गरम, और बस बाकी रोटियां भी मैं बना लूँगी सारी की सारी। और उसके बाद में मैं खाना लगाऊंगी। और ये फिर मैंने ना जब सारी रोटियां बना ली ना, तो उसके बाद मुझे याद आया कि यार हस्बैंड ने बोला था कि प्याज का रायता बनाना है। तो कल बोला था एक्चुअली, तो कल तो बन नहीं पाया था, वो दही लेके आए थे। तो मैंने कहा आज टिंडे की सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी है, तो अब मैंने कहा आज बना देती हूँ, वो खुश भी हो जाएंगे। तो बस मैंने सारी रोटियां बना ली पहले, और फिर जीरा भूनने लगी। देखा कि जीरा नहीं था भुना हुआ। वैसे तो ताज़ा भूनते हैं, बट मैं ना स्टोर करके भी रख लेती हूँ जीरे को। तो बस जीरा भून लिया, और अब इसको इस पे प्लेट पर मैंने इसको पीस लिया। आप वैसे हाथ से भी कर सकते हैं, बट मैं इसको बेलन से ही पीस देती हूँ। और अब मैं इसको दही को डोंगे में डाल रही हूँ। और ये बस सारे बेसिक कॉमन सा रायता होता है, लेकिन टेस्टी बहुत होता है। बनाने का बहुत इजी तरीका है ये, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। आप ना जैसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये काला नमक है, काला नमक, ये सब चीज़ें तो मेरे पास हमेशा ही रखी रहती हैं। तो काला नमक डाला है, और बस ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, वो मैं थोड़ी सी डालूँगी, आधा चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद में मैं वो जो जीरा भूना था ना, वो डाल दूँगी इसके अंदर, ये वाला, और सारा ही डाल देती हूँ मैं इसमें, क्योंकि जीरा से डाइजेशन होता है। और ये प्याज, एक प्याज था बड़ा चॉप किया हुआ, बस एक ही डाला, मैंने कहा ज़्यादा भी नहीं। और हल्की सी 2 मिर्ची थी, लेकिन ये मैंने उसमें डाली नहीं क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते। बस हल्का सा फ्लेवर के लिए मैंने हरी मिर्च डाली है। आप इस तरीके से बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगता है रायता, मतलब बहुत ही अच्छा। खाने के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। वैसे भी आप पी सकते हैं। थोड़ा इसमें मैं पानी डालूँगी, और हमारा रेडी हो गया रायता। और उसके बाद हमारी थाली भी लंच की तैयार हो गई।
तो आप इस तरीके से खाना बना के खा सकते हैं। बहुत अच्छा खाना बन लगता है, घर का खाना, शुद्ध खाना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए